तो दोस्तों आज हम वापस से आपके लिए एक काफी बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं जो आपको जरूर काफी पसंद आने वाली है। इससे पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम फ्लोरिडा के एक घर को देखते हैं जहाँ घर में मामा और भांजी साथ रहते हैं। मामा का नाम फ्रैंक और भांजी का नाम मैरी है। दोनों साथ में काफी खुश और मस्ती से रहते हैं। मैरी के आसपास के बच्चे उसके दोस्त नहीं हैं, पर उनके घर की ओनर रोबेटा मैरी की काफी अच्छी दोस्त है। साथ ही मैरी के पास एक आंख वाली बिल्ली भी है जिसका नाम फ्रेड है। हमें पता चलता है कि आज मैरी के स्कूल का पहला दिन है, पर मैरी स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं। पर फ्रैंक मैरी को स्कूल भेज देता है क्योंकि वो चाहता था कि मैरी दूसरे बच्चों से मिले और उनके साथ दोस्ती बनाए। जिसके बाद मैरी स्कूल आ जाती है जहाँ उसकी टीचर मिसेस बोनी को पता चलता है कि मैरी बड़े बड़े मैथ के सवालों के काफी आसानी से जवाब दे रही थी। तो बोनी मैरी का और टैलेंट देखने के लिए उससे थोड़े और मुश्किल सवाल पूछती है, पर मैरी उनका भी आसानी से जवाब दे देती है। लेकिन मैरी वहाँ पर काफी बोर हो रही थी क्योंकि जो कुछ भी उन्हें सिखाया जा रहा था वो मैरी को पहले से ही आता था, इसलिए मैरी वहाँ से जाना चाहती थी। मैरी उस क्लास के बच्चों से तब दोस्त बनती है जब वो अपनी एक आंख वाली बिल्ली के बारे में क्लास के बच्चों को बताने लगती है। अब धीरे धीरे मैरी को भी वहाँ अच्छा लगने लगा था। जिसके बाद बोनी एक टेस्ट लेती है जिसमें वो सभी को सवाल देती है, पर मैरी को हाई क्लास के सवाल दे देती है। हालांकि मैरी भी उन्हें काफी आसानी से सॉल्व कर देती है। अब ये देखकर तो बोनी काफी हैरान हो जाती है और मैरी वापस घर चली जाती है। मैरी के जाने के बाद बोनी फ्रैंक के बारे में गूगल चेक करती है, पर उन्हें फ्रैंक के बारे में गूगल पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन बोनी को फ्रैंक की सिस्टर के बारे में पता चलता है जो मैथ में दुनिया में सबसे होशियार लोगों में से एक थी, पर कुछ टाइम पहले ही उन्होंने सुसाइड कर ली थी, जो मिसेस बोनी के लिए काफी शॉकिंग न्यूज थी। फिर उसी रात बोनी एक बार में जाती है जहाँ फ्रैंक डेली आया करता था। बोनी फ्रैंक से मिलती है और उससे मैरी के बारे में सब सच बताने को कहती है क्योंकि वो मैरी की टीचर है, इसलिए उसे सब पता होना चाहिए। जिसके बाद फ्रैंक बोनी को बताता है कि कुछ टाइम पहले एक रात उसकी सिस्टर मैरी को लेकर घर आई और फ्रैंक की सिस्टर काफी परेशान भी दिख रही थी। उसी रात उसने मैरी को फ्रैंक के पास छोड़ दिया और फ्रैंक से वादा लिया कि वो मैरी का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे एक नॉर्मल जिंदगी देगा। और तब से ही फ्रैंक मैरी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखता है। अगले दिन एक लड़का दूसरे लड़के को काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है जो मैरी को पसंद नहीं आता, तो वो उस बुरे लड़के को मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। जिसके बाद फ्रैंक को मैरी के साथ प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल फ्रैंक को काफी अच्छा स्कूल सजेस्ट करती है जो मैरी जैसे स्पेशल और टैलेंटेड बच्चों के लिए बनाया गया है, पर फ्रैंक मैरी को ऐसे किसी स्कूल में ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो मैरी को कोई स्पेशल लाइफ नहीं देगा, वो बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल रहेगी। पर प्रिंसिपल फ्रैंक को समझाने की कोशिश करती है कि वो स्कूल मैरी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और फ्रैंक को फीस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका स्कूल मैरी को स्कॉलरशिप देगा। पर फिर भी फ्रैंक नहीं मानता। जब फ्रैंक वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर एवलिन खड़ी है। असल में एवलिन मैरी की नानी है और वो मैरी के लिए मैकबुक भी लाई थी, जिससे मैरी काफी खुश होती है। बाहर एवलिन फ्रैंक से कह रही होती है कि उसने मैरी को कितनी बुरी जगह पर रखा है, इससे उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। पर फ्रैंक कहता है कि वो मैरी को एक नॉर्मल लाइफ दे रहा है जैसा उसकी मदर चाहती थी। पर एवलिन फ्रैंक से मैरी की कस्टडी मांगती है जिससे वो मैरी को उसकी मदर की तरह एक काफी बड़ा मैथमेटिशियन बना सके। पर फ्रैंक इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि फ्रैंक नहीं चाहता था कि मैरी भी उसी तरह परेशानी में फंसे जैसे उसकी मदर फंस गई थी। पर एवलिन कहती है कि अब वो सीधा फ्रैंक से कोर्ट में मिलेगी क्योंकि वो मैरी की नानी है और वो उसकी कस्टडी के लिए केस भी कर सकती है। फिर हम सीधा कोर्ट का सीन देखते हैं जहां एवलिन का वकील मैरी की कस्टडी मांगता है, पर फ्रैंक का वकील बताता है कि मैरी की मदर ने अपने लास्ट टाइम में मैरी की कस्टडी फ्रैंक को दी थी, तो अभी कस्टडी फ्रैंक के पास ही रहनी चाहिए। फिर जज दोनों तरफ की बात सुनने के बाद उन्हें बाहर ही मामला खत्म करने का एक लास्ट मौका देता है और एक चाइल्ड ऑफिसर को फ्रैंक के घर भेजने के लिए कहता है जिससे पता चल सके कि फ्रैंक का घर मैरी के लिए रहने लायक है या नहीं। जिसके बाद फ्रैंक एक दिन के लिए मैरी को एवलिन के साथ भेजने के लिए मान जाता है। एवलिन मैरी को अपने साथ काफी बड़े सिटी के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर जाती है जहां एक प्रोफेसर मैरी को काफी मुश्किल सवाल देती है, पर मैरी उस सवाल को सॉल्व नहीं करती। कुछ देर बाद जब एवलिन मैरी से पूछती है कि उसने इस सवाल को सॉल्व क्यों नहीं किया, जिस पर मैरी बताती है कि वो सवाल ही गलत था इसलिए उसने सॉल्व भी नहीं किया। ये सुनकर एवलिन काफी हैरान हो जाती है और मैरी को वापस वहां लेकर जाती है। अब की बार मैरी पहले उस सवाल को ठीक करती है फिर उसे सॉल्व करती है। ये देखकर वो प्रोफेसर और एवलिन दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर वो प्रोफेसर एवलिन से कहता है कि मैरी सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसके जैसा दूसरा बच्चा मिलना काफी मुश्किल है। फिर एवलिन वापस मैरी को फ्रैंक के पास ले आती है। फ्रैंक मैरी को बताता है कि उनके घर आज एक ऑफिसर आने वाला है और मैरी को उनके सवालों के जवाब देने होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर भी आ जाती है
और मैरी से कुछ सवाल पूछने लगती है कि मैरी को किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद है, वो कौन से स्कूल में जाती है और उसका और फ्रैंक का रिश्ता कैसा है। ऐसे कुछ सवाल मैरी से पूछे जाते हैं। अगले दिन फ्रैंक का वकील एवलिन के वकील से मैरी की मदर के बचपन के बारे में पूछता है कि क्या वो किसी भी नॉर्मल स्कूल में जाती थी या दोस्तों के साथ खेला करती थी, पर एवलिन मना करती है और बताती है कि मैरी की मदर अपने बचपन में भी हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। इस पर फ्रैंक का वकील कहता है कि एवलिन ने ऐसे ही मैरी के मदर की बचपन खराब किया था और अब वो मैरी का बचपन भी खराब करना चाहती है। काफी देर की बहस और सवाल जवाब के बाद भी जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो एवलिन का वकील फ्रैंक के वकील को एक ऑफर देता है कि वो मैरी को हॉस्टल केयर में दे देंगे उसके 12 साल के होने तक। फिर जब मैरी 12 साल की हो जाएगी तो वो उसी से पूछ लेंगे कि उसे किसके साथ रहना है। फ्रैंक का वकील फ्रैंक को ऑफर के बारे में बताता है, पर फ्रैंक मैरी को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं भेजना चाहता था। पर वकील फ्रैंक को समझाता है कि अगर जज ने एवलिन के पक्ष में फैसला ले लिया तो मैरी को हमेशा के लिए वो खो देगा और हो सकता है कि ऐसे ही मैरी को अपना एक अच्छा फ्यूचर मिल जाए। साथ ही वो हॉस्टल केयर वाली फैमिली भी फ्रैंक के घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, तो वो कभी भी जाकर मैरी को देख सकता है। अब फ्रैंक भी इस फैसले के लिए मान जाता है और एवलिन और उसके बीच फैसला होता है कि एवलिन मैरी के 12 साल के होने तक शांत रहेगा और उसके बाद मैरी खुद ही फैसला लेगी कि उसे किसके साथ रहना है। जिसके बाद फ्रैंक हॉस्टल फैमिली के पास मैरी को छोड़कर जाने लगता है, पर मैरी काफी ज्यादा रो रही थी और फ्रैंक से कहने लगती है कि वो उसे कैसे छोड़कर जा सकता है, वो काफी बुरा मामा है। काफी इमोशनल माहौल बन जाता है, पर फ्रैंक भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला जाता है। मैरी को छोड़कर आने के बाद फ्रैंक बोर्ड ठीक कर रहा होता है, तभी वहां पर बोनी भी आ जाती है और मैरी के बारे में बात करने लगती है, पर फ्रैंक काफी ज्यादा निराश था, इसलिए वो अपनी बात काफी कम शब्द में खत्म करके वहां से चला जाता है। अगले दिन फ्रैंक मैरी से मिलने के लिए हॉस्टल फैमिली के घर जाता है, पर एक आदमी बाहर आता है और फ्रैंक को बताता है कि मैरी उससे मिलना नहीं चाहती और वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। ये सुनकर फ्रैंक काफी निराश हो जाता है और जो गिफ्ट मैरी के लिए वो लाया था उस आदमी को देकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बोनी को देखते हैं, जो स्कूल के पोस्टर में मैरी की एक आंख वाली बिल्ली फ्रेड की फोटो देखती है। बोनी इस बारे में फ्रैंक को बता देती है और फ्रैंक को पता चलता है कि उस बिल्ली को ऑनर ये कहकर देके गए हैं कि उन्हें बिल्लियां पसंद नहीं। अब फ्रैंक समझ जाता है कि कुछ तो गलत है, इसलिए वो हॉस्टल फैमिली के पास जाता है और मैरी से मिलने के लिए कहता है, पर वो आदमी वापस फ्रैंक को मैरी से मिलने से मना कर देता है। तो फ्रैंक उससे पूछता है कि उनके पास मैरी है भी या नहीं, जिस पर वो आदमी बताता है कि उनके गेस्ट हाउस में मैरी आराम कर रही है। फ्रैंक उनके गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है और देखता है कि एवलिन भी वहीं पर है और उसके साथ 2 मैथ टीचर भी हैं जो मैरी को मैथ सिखा रहे हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि एवलिन मैरी का बचपन भी खराब कर रही है और ये सब एवलिन की ही चाल है। फ्रैंक मैरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर मैरी फ्रैंक से काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो वहां से बिना कुछ कहे चले जाती है। फ्रैंक मैरी के पास भाग कर जाता है और उसे ऐसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है, पर मैरी फ्रैंक को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। लेकिन फ्रैंक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फ्रैंक को ऐसी हालत में देखकर मैरी भी मान जाती है। फिर फ्रैंक एवलिन को बताता है कि मैरी की मदर जिस प्रॉब्लम पर काम कर रही थी उसने वो सॉल्व भी कर दी है और उस पर एक बुक भी लिख दी है, तो एवलिन इस बुक को पब्लिश कर सकती है और अब वो मैरी का पीछा भी छोड़ देगी। ये सब सुनकर एवलिन को होश आता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की की जिंदगी खराब करने वाली थी, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। अब हम देखते हैं फ्रैंक मैरी को अपने घर ले जाता है और उसे एक नॉर्मल स्कूल में डालता है और अब मैरी की जिंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की की तरह चल रही थी, जिसमें उसके कई दोस्त थे और वो खुश थी, बिल्कुल जैसे उसकी मदर चाहती थी। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको एक ऐसी मूवी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।